आगमन हुआ आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार सहाय, पुलिस उप महानिरीक्षक सिग्नल रेंज का। आज की परेड के मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार सहाय, पुलिस उप महानिरीक्षक सिग्नल रेंज का स्वागत एवं अगवानी करते हुए श्री देव पीयूष भारद्वाज, कमांडेंट 3 बेताल वाहिनी। परेड कमांडर श्री शंकर कुमार, द्वितीय कमांडाधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु सलामी मंच की ओर आते हुए। पांच राजपत्रित अधिकारी, 50 अधीनस्थ अधिकारी, 42 अन्य, कुल 97 परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने के उपरांत उनके परेड के निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षक वाहन पर सवार हैं। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे परेड की ओर अग्रसर होते हुए। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार सहाय का जन्म 25 दिसंबर 1970 को बिहार राज्य के भागलपुर जिले में हुआ था। मुख्य अतिथि महोदय 30 जून 1993 को सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के पद पर शामिल हुए। 30 से अधिक वर्ष की सेवा के दौरान आपने कश्मीर, पूर्वोत्तर एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक सेवाएं दी। दूरसंचार सेक्टर में अपने कार्यकाल के दौरान महोदय ने 2 एवं 5 बेतार वाहिनी को कमांड किया एवं इस दौरान सफलतापूर्वक बाधा रहित संचार व्यवस्था को स्थापित किया। CTCT एंड IT में आपने उप प्रचारक के तौर पर प्रशिक्षण प्रणाली में गुणात्मक सुधार किया। आप 14 मार्च 2002 से 29 मार्च 2003 के बीच UN मिशन के तहत कोसोवो में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेशनल सेंटर पर दिव्यांग एम्पावरमेंट गंगा रेड्डी को स्थापित करने में मुख्य अतिथि महोदय ने अपने प्रशासनिक एवं तकनीकी दक्षता का बेहतरीन परिचय दिया। फलस्वरूप दिव्यांगजनों के लिए एक IT लैब की नींव रखी गई। इसके अतिरिक्त महोदय को 2003 में UN मेडल, 2009 में आंतरिक सुरक्षा सेवा मेडल एवं 2018 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए। टुकड़ी संख्या 1 का नेतृत्व कर रहे हैं उप कमांडेंट श्री न्यूटन रुद्रपॉल। टुकड़ी संख्या 2 की कमान है सहायक कमांडेंट श्री A मुर्गवेलु के हाथ में। टुकड़ी संख्या 3 के कमांडर हैं सहायक कमांडेंट
श्री वेणु बाबू सुलभपुर। टुकड़ी संख्या 4 का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट श्री महेंद्र कुमार। 3 बेतार वाहिनी की स्थापना 22 मई 1969 को रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस वाहिनी के प्रथम कमांडेंट के तौर पर श्री A.P. सक्सेना ने अपनी सेवाएं दी। दिनांक 5 जनवरी 2000 को 3 बेतार वाहिनी का मुख्यालय रामपुर से वर्तमान स्थल सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान में त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार में दूरसंचार के क्षेत्र में 3 बेतार वाहिनी अपनी सेवाएं दे रही है। विषम परिस्थितियों में भी संचार को स्थापित करना एवं सुचारू रूप से चलाना यह 3 बेतार वाहिनी के कार्मिकों का मूल मंत्र है और इन्हीं वजह से दूरसंचार के क्षेत्र में 3 बेतार वाहिनी का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। परेड को मत से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर श्री शंकर कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय से दस्तों को सलामी मन से गुजारने की आज्ञा मिलने के पश्चात निर्धारित स्थान की ओर लौटते हुए परेड कमांडर परेड का नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड के शीर्ष पर आज के इस भव्य परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर श्री शंकर कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी। आप विज्ञान में स्नातक करने के उपरांत दिनांक 26 दिसंबर 2006 को इस बल में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के तौर पर शामिल हुए। लगभग 17 वर्ष की सेवा के दौरान आप CRPF के सभी क्षेत्रों में तैनात रहे। इस दौरान आपको वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट श्री न्यूटन रुद्रपॉल। आप वर्ष 2010 में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के तौर पे इस महान बल में शामिल हुए। वर्तमान में आप उप कमांडेंट तकनीकी एवं ऑप्स का कार्यभार देख रहे हैं। टुकड़ी संख्या 2 कमान है सहायक कमांडेंट श्री एन मुर्गवेल के हाथों में। आप वर्ष 2003 में सीधे अधीनस्थ अधिकारी तथा वर्ष 2010 में विभागीय राजपत्रित अधिकारी परीक्षा में सहायक कमांडेंट के पद पर चयनित हुए। वर्तमान में तकनीकी कंपनी का प्रभार आपके हाथों में है। तीसरी टुकड़ी को कमान कर रहे हैं सहायक कमांडेंट श्री वेणु बाबू सुलभपुर। आप वर्ष 2011 में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के तौर पर इस महान बल में शामिल हुए। वर्तमान में आप क्वार्टर मास्टर एवं NCO के पद पर कार्यरत हैं। टुकड़ी संख्या 4 का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट श्री महेंद्र कुमार। आप वर्ष 2005 में सीधे अधीनस्थ अधिकारी रेडियो ऑपरेटर तथा वर्ष 2023 में सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नत हुए। अल्फा कंपनी की कमान आपके हाथों में है। दर्शकों से अनुरोध है कि परेड जब मंच से गुजरे जोरदार तालियों के साथ भक्तों का हौसला अफजाई करें। परेड के यह दस्ते कदम से कदम मिलाते हुए पूरे जोश के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए अभिवादन किया। परेड कमांडर
श्री शंकर कुमार ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एक नृत्य कर रहे हैं वो कमांडेंट श्री न्यूटन गुजर सहायक कमांडेंट श्री देव गुरुवेलु की कमान में सलामी मंच से गुजरती हुई टुकड़ी संख्या 2 टुकड़ी संख्या 3 मंच के सामने से कमांडर है सहायक कमांडेंट श्री वेणु बाबू सुलभपुर। जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट श्री महेंद्र कुमार। परेड के या दस्ते डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मंच तक उतराती नाम पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज की भव्य परेड को अपने मधुर संगीत से वशीभूत करता हुआ जीसी दुर्गापुर का यह जोशीला बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई बैंड मोहम्मद शाह। आधुनिक उपकरणों के प्रयोग में निस्संदेह हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाया है, जिससे हमारी संचार व्यवस्था मजबूत एवं भरोसेमंद है। मंसूरों सिग्नल कार्मिक संपूर्ण बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में सक्षम हो पाए हैं। चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद हो अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों का मुकाबला, संचार व्यवस्था को अतिरिक्त हथियार के रूप में प्रयोग करके अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। देश में आई प्राकृतिक आपदाओं, आंतरिक सुरक्षा, आम चुनाव या फिर धार्मिक यात्राओं से जुड़ी कठिन परिस्थितियां सिग्नल्स में हमेशा संचार तंत्र को मजबूत बनाते हुए देश सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। अब मैं 3 बेतार वाहिनी परिवार की ओर से आग्रह करती हूँ कि मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। उपस्थित महिलाएं, कमांडेंट देवपीयूष भारद्वाज,
3 सिग्नल बटालियन के सभी उपस्थित कार्मिक और हमारे परेड में शामिल साथियों, ये बहुत गर्व का क्षण होता है, सिर्फ सिग्नल रेंज के लिए नहीं, कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए नहीं, पूरी सीआरपीएफ के लिए, कि आज भी सिग्नल बटालियन जो सीआरपीएफ की पुरानी परंपरा है उसका निर्वहन बड़े उच्च कोटि से कर रही है। परेड, जैसा कि मेरा मानना है और हमारे पहले जो आए वरीय अधिकारी है उनका यह सिखलाई था कि बिना परेड के कोई भी संगठित बल की कल्पना नहीं हो सकती है। परेड फाउंडेशन है डिसिप्लिन का, बेड रॉक है, तो परेड और पीटी ये सीआरपीएफ का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आज श्री शंकर कुमार के नेतृत्व में 3 सिग्नल बटालियन के सभी कार्मिकों ने दिया जो इस परेड में शामिल थे। बहुत अच्छी परेड थी। परेड हमेशा आपके जोश को दिखलाती है और सिग्नल का मतलब कार्य दक्षता जोश के साथ है। काम तो सभी करते हैं लेकिन एक जोश से किया हुआ काम अलग से नजर आता है। तो सिग्नल कार्मिकों के बारे में अभी तक यह जो परंपरा बनी हुई है कि ये कार्मिक न सिर्फ कार्य दक्ष है बल्कि बहुत जोश और ईमानदारी से काम करते हैं, इसको आपने आज के परेड से परिलक्षित किया है। कोटि कोटि का साधुवाद कमांडेंट श्री भारद्वाज को। किसी भी परेड को करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं, लोगों का प्रशिक्षण करवाना होता है और जब आप सावधान पर एक साथ सभी सावधान होते हैं तो ये एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जैसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो 3 सिग्नल बटालियन का ये परेड का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि इसको और भी भव्य और भी सुसंगठित बनाने की आवश्यकता है। आज के इस परेड के लिए परेड में शामिल सभी कार्मिक कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। परेड तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक इसके साथ एक जोशीला बैंड ना हो। तो आज बैंड के लोगों ने बहुत बढ़िया, मैं पिछले महीने भर से देख रहा हूं, ये प्रैक्टिस में आपका बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, तो इसको कृपया बनाए रखें। अंत में मैं 3 सिग्नल बटालियन के सभी उपस्थित परिवारजन कार्मिकों को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जो 3 सिग्नल बटालियन की एक बेमिसाल परंपरा है उस परंपरा को ये सिर्फ बनाए नहीं रखेंगे बल्कि नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। मुख्य अतिथि महोदय को आशीर्वाद देंगे। मुख्य अतिथि महोदय की वापस करेंगे, वापस आप सभी टुकड़ी कमांडर परेड कमांडर के बाएं पंक्तिबद्ध होते हुए आज की इस महत्वपूर्ण परेड में अलग अलग टुकड़ियों का नेतृत्व करने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ।
स्थान लो। परेड कमांडर के दाएं पंक्तिबद्ध होने के उपरांत सभी कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परिचय हेतु मंच के नजदीक आते हुए। नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है, तुम स्वयं में एक इतिहास हो। चलो जैन सर। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परिचय प्राप्त करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफी में शामिल होकर हमें अनुग्रहित करें। कुछ ही क्षणों में परेड सूबेदार मेजर श्री विवेकानंद परेड की टुकड़ियों को वापस ले जाएंगे। सभी लोग आ जाओ। सर